नमस्ते, प्रणाम। 2-3 दिन से बहुत परेशान रहनी हम। रीजन की नेपाल के घटना से बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचल हमें भी, जौन के में हमार कौनो गलती ना रहे और ओकरा बावजूद सब चीज हो गई। चली समय से पहले भाग्य से ज्यादा केहू के कुछ ना मिलेला और ए पर हम विश्वास हमेशा कैले बने। और वही बीच में एगो हमार गाना रिलीज भइल वायरल म्यूजिक से, आशिक, जौना के हम पुष्ट तक ले ना कर पाऊनी और जौना के हम शूटिंग आर्मेनिया में कैले रहनी। वो गाना से बड़ा विश्वास भी रहे, लेकिन ठीक बा, चीज होला। लेकिन वो लोग जितना प्यार देता नहीं आज एगो हमारा गाना भी रिलीज भइल बा आदि शक्ति से भी। झगड़ा 100 मिलियन से ऊपर बना के 108 मिलियन एक महीना में, 108 मिलियन एक महीना में। मुझे लगता है कि आपका प्यार अगर नहीं होता ना तो शायद मैं इस दुनिया से कब के चला गया होता। 4-4 गाड़ियां को फूंक दिया गया, स्टेज पे इतने सारे पंगे हुए, मुझे इतने कष्ट हुए, लेकिन इंडस्ट्री से मुझे 2 आदमी के अलावा किसी का कॉल नहीं आया और ना ही किसी ने पूछा, चाहे ना ही किसी ने प्रतिक्रिया दी। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं कि मेरा इंडस्ट्री में कोई नहीं है। देखिए, प्रोफेशनली इंसान को एक दूसरे से द्वेष रहता है। मैं समझता हूं इस बात को कि चलो यार, प्रोफेशन में हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन होता है कि नहीं यार मुझे आगे रहना है, मुझे आगे रहना है। वो जरूरी भी है कि आपको कंपटीशन एक दूसरे को देना है तो भाई वो कंपटीटर के हिसाब से। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की इंसानियत तक मर गई है। लोग तो यहाँ पर्सनली दुश्मनी मेरे से निकाल रहे हैं। कम से कम यार, मैं आशा करता तो नहीं हूँ, बट एक इंसान होने के नाते अगर हम किसी के तकलीफ में नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि मैं तकलीफ में 2 दिन से बहुत ज्यादा था, सो नहीं पा रहा था, मैं घबराहट हो रही थी मुझे, मैं काम नहीं कर पा रहा था। आज आया हूँ काम करने, तो सो नहीं पा रहा था आदमी और तकलीफ हो रही थी कि नहीं यार, मेरे वजह से उस जनता को तकलीफ हुआ। जब मैं उसमें जनता का भी कोई दोष नहीं है, उसमें सरकार का भी मैं दोष नहीं बोलूंगा, वहां के प्रशासन को भी दोष नहीं बोलूंगा। ये ऑर्गेनाइजर के वजह से सारी चीजें हुई। अगर वो पहले से पता हो जाता तो शायद आदमी जाकर भी वहां बोल देता कि भाई हम लोग स्टेज पे नहीं आ पाएंगे क्योंकि प्रशासन का पंगा है, कोविड की वजह से चीजें। बट ठीक है, वो चीजें हुई है, सबके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, वो सिचुएशन है, हो जाता है। बट एक चीज मुझे 2 दिन में समझ में आया कि भोजपुरी इंडस्ट्री अब मुझे नहीं चाहती है। प्रोफेशनली तो हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन है ही यहाँ, बट मुझे तो पर्सनल लेवल पे ले लिया गया है। और पूरी इंडस्ट्री 2 लोगों के अलावा, अमरपाली जी ने मुझे फोन किया था, आपके दिनेश लाल यादव जी मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने भी मुझे कॉल करके हमारा हाल चाल पूछा। विजय लाल यादव जी, माननीय हमारे कवि जी, 1-2 प्रोड्यूसर जो थे मेरे, जो अपने हैं, उन्होंने भी मैसेज किया। बट उसके अलावा मुझे किसी ने एक मैसेज तक नहीं किया कि यार तुम ठीक हो कि नहीं हो, ये गलत है कि सही है। भाई अब आज से मैं न्यूट्रल हूं और मैं किसी के लिए भी अगर इंडस्ट्री में मैं अगर पोस्ट ना करूं या मैं किसी के लिए अगर इंडस्ट्री में किसी के लिए अगर कुछ ना बोलूं तो प्लीज आप दिल पे मत लीजिएगा। कौन बोलेगा? आप लोग दिल पे मत लीजिएगा कि खेसारी ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं एक बार नहीं, मेरे साथ कई बार चीजें हो गई, घटने होते रहते हैं, लेकिन इंडस्ट्री से कोई मदद मुझे मिलता नहीं है। तो अगर मैं इंडस्ट्री के लिए भी अगर किसी के लिए कुछ ना बोलूं तो आप लोग भी प्लीज इसको दिल पे ना ले लिया, अनाथा मत लीजिएगा कि खेसारी ऐसे क्यों नहीं बोले, उनको बोलना चाहिए। क्योंकि मेरे दुख में कोई नहीं रहता है, मेरे जनता के अलावा, मेरे भगवान स्वरूपी जनता के अलावा मेरे दुख में कोई नहीं रहता। पहला, और आप लोगों ने 3 घंटे में 1 मिलियन, शायद कि 3-4 घंटे 3-4 घंटे में 1 मिलियन
होली का गाना मेरा आप लोगों ने सुना और उसके लिए दिल से थैंक यू। और कोई नहीं, आप सब हमारे साथ हैं तो मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है, अब तो मुझे नहीं लगता है। और कोई नहीं, हमारी इंडस्ट्री के लोग जहां भी रहें खुशहाल रहें, सलामत रहें। और इंडस्ट्री के लोग सब लोग वैसे नहीं है, बट पता नहीं कुछ दिनों से कुछ लोग जो अपनी हो भी नाराज, उसका वजह मैं नहीं बता सकता क्या है नहीं है। बट 2 दिन से मैं बहुत तकलीफ में था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, घबराहट हो रही थी, क्योंकि वो दृश्य देखने के बाद किसी को प्रॉब्लम होगी। मेरी शजिंदा से लेकर, ठीक है, मेरे 4 स्कॉर्पियो को आग लगा दिया गया। वो छोटा हादसा नहीं था, वो करीब ठीक है, वो चीजें होती रहती है। लेकिन एक गिल्टी होता है ना कि मैं जिस समाज का मैं 2 पैसे कमाता हूं, जहां से लोगों को मनोरंजन कराता हूं, जहां से भोजपुरी के बारे में सोचता हूं, अपने भाषा को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करता हूं, वहां से तो एक प्यार इंसान को, ठीक है, बात विवाद किससे नहीं होता है, चीजें होती है, खत्म हो जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये पूरी इंडस्ट्री मुझे पर्सनली लेवल पे ले ली, बट मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री मुझे पर्सनल लेवल पे भी ले चुकी है कि हाँ, खेसारी को सब मिलके खत्म कर दो तो जाको राखे साया मार सके ना कोई। इस धरती पे मैं आया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, जाऊंगा भी तो शायद कुछ लेके नहीं जाऊंगा, बट मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे दिमाग में रख लिए हैं। बट कोई नहीं, मुझे जनता पे विश्वास है और मैं चाहता हूं कि 9 नंबर ट्रेंडिंग पे चल रहा है मेरा आशिक, उसको इतना प्यार दे दीजिए। आज प्रमोशन कर रहा हूं मैं उसको, इतनी मोहब्बत दे दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए, इतना आशीर्वाद वायरल को दे दीजिए कि ऐसे ही वायरल हो जाए। ट्रेंडिंग पे चल रहा है और आप सबका प्यार और आप सबकी मोहब्बत है कि आप मेरे दुख में भी साथ रहते हैं और सुख में भी हमारे हमेशा साथ आप लोगों ने दिया है। और आपके ही आशाओं पे मैं अपने जीवन को चलाता हूं और मुझे लगता है कि अब आपके अलावा मेरे जीवन में कोई नहीं है। अब देखता हूं कि सारे स्टार मिलकर किसी स्टार को चलाते हैं कि सारे जनता मिलकर एक अपने बेटा को चलाता है। ये आप सबका है। बहुत सारी होली के प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, कल भी एक होली छूट रहा है मेरा, और बहुत खतरनाक गाना, वायरल गाना छूट रहा है मेरा, जो कि बहुत वायरल था। आप सबके बीच में वो छूटेगा तो कोशिश हमारी रहेगी कि मैं आप सबके मनोरंजन के लिए जीऊं। और इंडस्ट्री को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों मेरे दुख में मुझे याद नहीं किए, थैंक यू सो मच। लेकिन अब मैं सबसे बोलना चाहता हूँ कि अब तुम आशा मत करिए कि हम तेरे के बारे में कुछ बोलब, अब तुम मरियो जी बता ना बोलब, जिंदा के तो बातें अलग बात। इसलिए कि मैं मरते मरते आया हूँ वहां से, और कुछ लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि खेसारी प्रशासन का लेटर देखा और ऐसे कैसे भूल चूक हो सकती है। कितने बड़े सी हैं आप, प्रशासन का लेटर अपने सर पे चिपका के चलूंगा मैं 24 घंटा। जब 2 दिन पहले ही मुझे लेटर मिला कि हाँ प्रशासन का ऑलरेडी हाँ की परमिशन है, तब गईला के बाद तो फिर हो जी देखी, जब ऑलरेडी हमारा मिल गई बा तो हम गईला के बाद जी काहे खातिर देखी भाई, गजब सी बड़ा मोहब्बत में इतना पागल हो जी बसर तनी के हैं। ऐसे किसी की मोहब्बत में पागल मत होइए कि आप कुछ भी बोल दीजिए और हम बर्दाश्त कर लेंगे। तरह मौसा के हो देख ला, प्रशासन के लेटर 2 दिन पहले हमारे मिला रहे, तार मौसा जी दिले बड़े का मुंह खोलवाए पे हमारे मजबूर के लिए बड़ा लो, तू लो सब सी वाला काम छोड़ दो यार। अब नहीं बोलत तरह लोग तो तरह लोग मुड़ी पर चढ़ के लगला तांडव करे। हम अपना दुख से परेशान बनी, हमारी जान जाने से बची, हमारे लोगों की जान जाने से बची, और आपको मजा आ रहा है मेरे बारे में कुछ उल्टा बोल के।
शर्म नहीं आती आपको बोलने में कि कोई आपका बेटा, आपके भाषा का बेटा जाकर वहां और कैसे कैसे अपने जीवन को बचाया, अपने लोगों को बचा कर लाया, वहां से गाड़ी फूकी गई या बर्बाद हुआ वो मायने नहीं रखता है। लोगों की जिंदगी बच के आई उस भीड़ से, जिसमें उसमें पब्लिक का कोई दोष नहीं था। मैं जनता का कोई दोष नहीं, नेपाल की जनता को मैं भगवान मानता हूँ कि उनमें उनका कोई दोष नहीं है। दोष किसी और का था और उसकी भुगतान हमें करनी पड़ी और जनता को भुगतना पड़ा। और उसमें आप कुछ लोग हैं जो उनको मजा आ रहा है, मत लो मजा यार। हम जो मजा ले बना वो दिन सजा बन जाता लोग खाती हमारे के, हम जहाँ मजा लेते नहीं वही जिले बदलो काहे के हमारे के तू लो फालतू में बहुत लगे मजुरा उतर भाई। हम मजा नहीं लेना चाहते हैं। किसी के दुख में तो आप लोग मजा मत लीजिए, मेरा कहना है आपको जो बोलना है बोलिए। मैं कहाँ किसी का प्रतिक्रिया करता हूँ या किसी को बोलता हूँ। हाँ, ज्यादा जब हद से ऊपर होता है तो भी मेरा पारा गर्म होता है और बाद हम गर्म होइले, ओकरा पहले हम ना होकी। जब हद से ज्यादा बढ़ जाला कुछ तबे हमारा मुंह खुलेला, ओकरा पहले अब हमारा से ज्यादा मुंह खोले वाला केहू धरती पर ना होई। कलाकार बंधु में हम खोलब तो खोलिए दे, तुम लोग जानता रहा। तो ऐसे अच्छा बा कि कम से कम अगर किसी के दुख हो ना तो उसमें मजा कोई भी ना ले, चाहे मैं हूँ या चाहे कोई भी दुनिया का आदमी हो। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दुख में तो मजा मत लीजिए, अपनी बातें रखने की जरूरत। हाँ, किसी को दोषी, अगर किसी को मार्केट से तारा बस के बाद मार्केट से उखाड़ दे हाल है, तार पापा तो उखाड़िए ना पावेले, तू उखाड़ दे बा तो कोनो जरूरत नहीं खे के प्रतिक्रिया देहला के। दुख में किसी का आज क्रोध हुआ मुझे कि मैं आज 2 दिन से हम लोग कैसे कैसे अपनी जान को बचाकर वहां से आए, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। 2 लड़कियों को बेइज्जत कर दिया गया उस स्टेज पे और उसमें आप सब मजा ले रहे हैं। आप ठीक है, मैं यार इंडस्ट्री से मुझे आशाएं भी नहीं है, मत देना यार, मुझे कोई बधाई मत देना। सॉरी, मेरा बर्थडे आ रहा है, मैं इंडस्ट्री से बोल देता हूँ, कोई मुझे बधाई मत देना, मुझे नहीं चाहिए बधाई आपकी। आपके हैप्पी बर्थडे बोलने से मेरी जिंदगी बड़ी नहीं होने वाली है। मेरी जनता जितना प्यार करेगी उतना ही मैं बड़ा बनूंगा और मेरी जिंदगी मेरी जनता से चलती है, आप सबकी बदौलत नहीं चलती है। आप मत देना। हैप्पी बर्थडे आ रहा है, मेरा एक बेटा है, मेरी एक बेटी है, उसका भी हैप्पी बर्थडे आप सब मत बोलना प्लीज। आपकी नहीं चाहिए आशीर्वाद मुझे अपने जनता का आशीर्वाद प्यार मुझे मिल जाता है। मैं उसमें बहुत खुश हूँ भाई, क्योंकि आपने मुझे नहीं बनाया है, मेरी जनता ने मुझे बनाया है, तो आपसे आशाएं भी नहीं कर सकता। और अब तो मैं बिल्कुल छोड़ चुका हूँ आशाएं, और किसी के रहमो करम मुझे नहीं चाहिए भाई। और यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है। आप पर्सनली दुश्मनी निकाल रहे हैं तो निकालिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये कौन कराया है, कैसे कराया है, उतना बेवकूफ तो नहीं हूँ मैं, और ये जनता जानती है। ये सारी किसके इशारे पे चीजें चल रही है, हो रहा है मेरे साथ जो भी हो। बट थैंक यू सो मच। जाको राखे साया मार सके ना, बिना हरी कृपा तृण न डोले। बिना हरी कृपा के वो पत्ता लेना हिला था। हमारा बाल बहुत मजबूत बा, बाल बुझत रहल ना, बहुत मजबूत बाल बा हमार, इतना जल्दी ना उखड़ी के उसे। ऐसे आप कोशिश करिए, मैं मोहब्बत करता हूँ। आप मुझे उखाड़ने की कोशिश करिए, मैं पौधे लगाता हूँ। अब आपके उखाड़ने में उतनी क्षमता मेहनत लगती है कि मेरे पौधे लगाने में मेरी एनर्जी खत्म होती है। हम दोनों मेहनत करते हैं, जो मुझे उखाड़ना चाहते हैं वो भी मेहनत करें। मैं अपने आप को बड़ा करना चाहता हूँ अपनी जनता के बदौलत। अब यही लड़ाई अब हम लड़ेंगे, हम आप सबसे। जो हमारे पीछे जनता रहेगी और आप लोग सब लोग पूरा झुंड बना के आओ, उसके बाद देखता हूँ कौन कहाँ जाता है। ठीक है, कल भी एक गाना रिलीज हो रहा है भाई, और आशिक को इतना शेयर और इतना प्यार दे दो, वायरल को इतना सब्सक्राइब कर दो कि दुनिया को पता चले कि वो 1 नंबर तुरंत आए। हमें आप सब पे विश्वास है, हमें इन कुछ लोगों का हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे लगता था कि नहीं यार, विवाद बाद में चीजें होती है और लोग भूल जाते हैं और लोग सोचते हैं कि नहीं, और हर आदमी अपने प्रतिष्ठान में एक दूसरे का दुश्मन होता है। बट पर्सनली लेवल पे है धन्य है, हाँ, धन्य है। कोई बात नहीं, अब आप सब भी आशाएं मत रखिएगा। मरियो जी बोलू तो तार लोग के ना कहे कि नहीं, गलत भइल बा, पक्का।